पाकिस्तान क्रिकेट में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा चेंजेस चल रहे हैं और पीसीबी चेंजेस की भरमार करके बैठा है, लेकिन यही ख्वाब अब आईसीसी को भी आ गया और आईसीसी ने कहा चलो कुछ नया ट्विस्ट लाते हैं। अब आईसीसी कुछ न्यू 4 इस तरह के रूल्स इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है, जिसका जो फायदा वो या तो बॉलर को भरपूर होने वाला है और या फिर सबकी जो है वो वाट लगने वाली है। अब वो 4 रूल्स कौन से हैं जो चेंज करने वाला है, चलिए मैं आपको बता देता हूं जल्दी से और बाद में इस पर डिटेल पर बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई आज जो बाउंड्री पर कैच होता है वो वाला रूल भी चेंज होने जा रहा है। उसके बाद डीआरएस का जो रूल है वो भी चेंज होने जा रहा है। तीसरे रूल की अगर बात करें तो जो रिप्लेसमेंट का ऑप्शन रहता है, कोई ना कोई खिलाड़ी जब इंजर्ड होता है वो भी रूल चेंज होने जा रहा है। और अगर बात करें चौथे रूल की तो भाई जो 2 बॉल्स इस्तेमाल होते हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर वो वाला रूल भी चेंज होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो रिप्लेसमेंट वाला सीन है। अब रिप्लेसमेंट वाले सीन में कुछ इस तरह का सीन रहने वाला है कि सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की। पहले ये होता था कि भाई कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड होता था तो उसकी जगह पे कोई ना कोई खिलाड़ी जो है वो रिप्लेसमेंट पे आ जाता था, लेकिन अब सीन ये रहने वाला है कि अगर आपका कोई बैट्समैन मतलब बैटर अगर इंजर्ड होता है तो आपको उसकी जगह पर एक बैटर का नाम देना पड़ेगा आईसीसी को, और अगर आपका कोई ऑलराउंडर इंजर्ड होता है तो उसकी जगह पर ऑलराउंडर को ही जाना पड़ेगा और ऑलराउंडर का नाम आपको पहले देना पड़ेगा। अगर उसकी जगह पे कोई स्पिनर जो है वो इंजर्ड होता है तो उसकी जगह पर दूसरे स्पिनर्स का नाम जो है वो आपको देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर कोई टी रेंडर या फिर कोई फास्ट बॉलर जो भी इंजर्ड होता है उसकी जगह पर उसी तरह के खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट जाएगी जिसका नाम आप दोगे। मतलब ये कि भाई स्क्वाड जहां 15-16 की होती थी वहां 20 तक तादाद पहुंच जाएगी। अगर आपका कीपर जाता है तो उसकी जगह पर कीपर भी जो है वो रिप्लेसमेंट में आएगा, लेकिन उसका नाम आपको देना पड़ेगा। ये ऑप्शन तो पहले से मौजूद था, लेकिन अब जो खिलाड़ी इंजर्ड होगा उसकी जगह पर उसी तरह का खिलाड़ी जो है रिप्लेसमेंट में आएगा, उसका नाम आपको पहले से देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की कि बाउंड्री के ऊपर जो कैच किया जाता है। अब सीन पहले ये रहता था कि बाउंड्री के ऊपर अगर कोई फील्डर खड़ा था तो वो बाउंड्री को क्रॉस करके भी और हवा में बॉल को जस्ट उन्होंने जो था वो कैरी करना होता था और खुद बाउंड्री के बाहर जाकर छलांग लगाकर दोबारा से ग्राउंड के अंदर आकर बाउंड्री लाइन के अंदर आकर वो इजीली कैच जो है वो कैरी कर लेते थे और अंपायर जो था वो इसको आउट दे देता था। लेकिन अब ये सीन नहीं देखने को मिलेगा। अब अगर इस तरह का सिनेरियो रहेगा तो भाई वो जो हो बाउंड्री कंसीडर की जाएगी। बात कर लेते हैं तीसरे रूल की। अब तीसरे रूल की मैंने ये बात की थी कि भाई 2 बॉल जो इस्तेमाल होती है वो बॉलर्स के हक में जाने वाला है। ये वाला रूल बॉलर्स को बहुत ज्यादा मदद देने वाला है। बेसिकली जो डेथ ओवर्स रहते हैं जिसमें पाकिस्तान की तो खासी पिटाई भी होती है। अब ये सीन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि अगर स्टेडियम में आप लोग मैच देखते हैं तो जिस तरह एक हैंड से एक ओवर होता है और उसके बाद दूसरा ओवर जो वो दूसरे हैंड से मतलब अदर हैंड से किया जाता है, इसी तरह ओडीआई मैच के अंदर 2 बॉल जो है वो यूज किए जाते हैं। मतलब एक ओवर जो है वो एक बॉल के साथ और सेकंड ओवर जो है वो सेकंड बॉल के साथ जो है वो करवाया जाता है। और इस दौरान जो एक बॉल रहता है वो अंपायर के पास रहता है, जबकि दूसरा बॉल जो है वो ओवर के लिए यूज हो रहा था और इस तरह हर ओवर के बाद जो है बॉल चेंज हो रहा है। लेकिन अब ये सीन नहीं होगा। अब सीन ये रहने वाला है कि जब तकरीबन 35 ओवर हो जाएंगे उसके बाद जो फील्डिंग टीम है वो खुद डिसाइड करेगी कि हमने इन दोनों में से जो बॉल है वो कोई एक सिलेक्ट करना है और आखिरी जो 15 ओवर हैं वो एक बॉल के साथ ही जाएंगे। अब इसका फायदा कैसे होने वाला है, अब जितना ज्यादा पुराना बॉल होता है उतना रिवर्स स्विंग उतना टर्निंग जो है वो ज्यादा होती है बॉल के अंदर और उतना रिवर्स स्विंग जो है वो फास्ट बॉलर को भी मिलता है और उतना ही ज्यादा खतरनाक जो स्विंग है वो स्पिनर को भी मिलता है। तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिकली डेथ ओवर्स के लिए फायदेमंद रहने वाली है बॉलर्स के लिए, क्योंकि भाई उसके बाद जो आखिरी 15 ओवर होंगे उसमें एक बॉल डिसाइड करना होगा आपको और वो बॉल जो है वो आखिरी 15 ओवर के लिए फाइनल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर वाट लगने वाली है बैट्समैनों की। अब चौथे रूल्स की बात कर रहे हैं जो है डीआरएस मतलब एलबीडब्ल्यू आउट। अब कुछ ये सीन होता था कि अंपायर कॉल देता था और अगर अंपायर की कॉल आउट होती थी तो कुछ मिसिंग भी सीन हो जाता था या फिर डाउट में बात चली जाती थी तो आउट हो जाता था। लेकिन अब ये सीन नहीं देखने को मिलेगा। अब इस सीन को आईसीसी बिल्कुल ही चेंज करने का सोच रहा है और कुछ इस तरह का जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस रूल को कि अगर
अंपायर कॉल भी होगी और विकेट कहीं से भी हिटिंग होगी तो वो आउट ही कंसीडर किया जाएगा, चाहे अंपायर कॉल भी हो। तो लिहाजा ये वाला रूल भी चेंज होने जा रहा है। सो ये 4 रूल जो है वो अब तबाही मचाने वाले क्रिकेट के अंदर, और अभी तक जो है वो ऑफिशियली आईसीसी की जानिब से नहीं बताया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में ये वाले रूल जो है वो निकलकर सामने भी आ जाएंगे। और ये रूल जब इम्प्लीमेंट होंगे क्रिकेट में तो फिर क्या धमाका होने वाला है ये भी पता चल जाएगा वक्त के साथ। आपकी क्या ओपिनियन इन रूल्स को लेकर, आपने हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।